friends, welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vora. Friends, today I am giving you the topic of explaining the topic of importance of arbitration. Arbitration is the subject of law students. It comes under the Arbitration and Conciliation Act 1996. Okay friends, तो फर्स्ट इससे पहले मैंने आपको आर्बिट्रेशन के कई वीडियोस दे दी है। इससे पहले मैंने स्कोप का बनाया था और उसका ऑब्जेक्ट बताया था। अब मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, आर्बिट्रेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आर्बिट्रेशन का मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये सेटलमेंट के मेथड्स होते हैं। आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, ये सारे के सारे मेथड्स जो हैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के होते हैं। भाई आप कोर्ट के, आपके पास टाइम नहीं है, पार्टीज के पास टाइम नहीं है या ज़्यादा पैसा नहीं है जिनके पास में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि कोर्ट में केसेस बहुत लंबे चलते हैं, तो आर्बिट्रेशन के थ्रू आप अपनी सेटलमेंट, अपने बिजनेस की डिस्प्यूट, कोई भी आपका डिस्प्यूट हुआ है, वो इसके एक लिस्ट होती है कि आर्बिट्रेशन के अंदर कौन कौन से मैटर्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सेटलमेंट कैसे की जाती है, तो वो लिस्ट है एक, वही टॉपिक्स, वही सब्जेक्ट्स जो हैं इसके अंदर आते हैं। तो आप अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं सेटलमेंट के थ्रू, आर्बिट्रेशन के मेथड से। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आप कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको थोड़ा सा थॉरली समझा देती हूँ, शॉर्ट वीडियो है, बने रहिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्बिट्रेशन इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, सबसे पहले यही बोला कि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में होता है, स्पेशली इंटरनेशनल वंस। इंटरनेशनल केस से रिलेटेड भी होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक के लिए। ठीक है, एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑफ द इंटरनेशनल नेचर। मतलब इसके अंदर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है, बहुत अच्छा तरीका है आपस में डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का। आप आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट द नेचर ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इज सिंपल। मतलब इसका नेचर जो है इसलिए ईजी है क्योंकि ये सिंपल है, ईजी है और फॉर्मल है। इसके अंदर ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, झंझट नहीं है कोर्ट से, जैसे कोर्ट में होते हैं लंबा प्रोसीडिंग्स होती हैं, टाइम लगता है, कभी ये पेपर बनाइए, कभी वो बनाइए, कभी एफिडेविट लाइए। ठीक है ना, तो इसके अंदर ज़्यादा आपको प्रोसीडिंग्स नहीं करनी पड़ती कोर्ट के जैसी, इसलिए इसको सिंपल और ईजी और फॉर्मल वे बोला जाता है। इट रिक्वायर्स स्पीड, कॉन्फिडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इन द प्रोसीडिंग। इसके अंदर यही होता है, इंपॉर्टेंस यही है कि इसमें स्पीडी रिलीफ मिलता है, कॉन्फिडेंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब दोनों पार्टीज की बात को सुन के, आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है वो दोनों पार्टीज की बात को सुन के ज़्यादा किसी का भी नुकसान ना हो, इस तरीके से सेटलमेंट करवाता है। और कॉन्फिडेंशियलिटी रहती है क्योंकि इसके अंदर आपका कोर्ट के अंदर नहीं होता, तो आपका बाहर का कोई थर्ड पर्सन को नहीं पता चलता कि आपकी आपस में क्या पर्सनल आपकी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आपका डिस्प्यूट हुआ, तो वो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है इन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, बाहर वाले पर्सन को आपकी कोई बात पता नहीं चलती। इसके अंदर सबसे बड़ी और बातें हैं कि कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू अवॉइड काउंटरफीटिंग एंड ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। इसके अंदर कमर्शियल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके मैटर्स होते हैं और अवॉइड किए जाते हैं, काउंटरफीटिंग नहीं होती इसमें उनके प्रोडक्ट्स को लेकर। दिस इज देयर राइट टू प्रिजर्व देयर ऑनरशिप। इसके अंदर राइट होता है प्रिजर्व करने का, अपनी ऑनरशिप प्रिजर्व रहती है इसके अंदर, मतलब जिसका जो ऑनरशिप है वो प्रिजर्व ही रहेगी। द नेसेसिटीज अटेम्प्ट्स एट मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। इसमें नेसेसिटेट करता है, अटेम्प्ट जो होते हैं वो मीडिएशन और कंसिलिएशन के थ्रू इसमें होता है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एक्सपेडिशियस सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट्स इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। मतलब जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो भी होती है, स्टार्टिंग से एंड तक में जो है इसमें यही देखा जाता है डिस्प्यूट्स को किस तरह से मीडिएशन और कंसिलिएशन के थ्रू हम लोग इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, सेटलमेंट कर दी जाए डिस्प्यूट का। To ensure the privacy of the dealings and affection that brings together the parties and try to bring the views closer to म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इसमें यही बोला गया है कि इसमें प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है, प्राइवेसी से डीलिंग होती है और अफेक्ट ना करे कोई किसी के आपस की पार्टीज के रिलेशंस पे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ये अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, आपस में इनका पार्टीज का अफेक्शन बना रहता है इसके अंदर, इसीलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग अवॉइड करके आर्बिट्रेशन के थ्रू और ये सेटलमेंट करवाई जाती है पार्टीज की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लॉ नोट्स अकेडमी तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।